लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। 19 न्यूज़ लाइव, राष्ट्र के नाम। बीसीसीएल पर गलत नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कोयलांचल के किसान मजदूर और रेतों ने एक पटल पर आकर आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। आज इसी आंदोलन की रणनीति तय करने को लेकर एक बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से C2 मजदूर यूनियन नेता मानस चटर्जी, किसान आंदोलन नेता मंटू महतो सहित इस आंदोलन में जुड़े कई कद्दावर नेता उपस्थित हुए। बैठक के बाद सभी ने एक पीसी को संबोधित किया। पीसी में संबोधन के माध्यम से सभी ने कहा कि बीसीसीएल जिसने स्थानीय रेतों को छलने का काम किया है, यहाँ के किसान रेत अपनी जमीन देकर बीसीसीएल की तरक्की में समर्थक सहयोग किया, पर बदले में अब तक सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिसमें रेतों की जमीन के बदले किसी प्रकार का न तो मुआवजा मिला और न ही नियोजन। और अब बीसीसीएल भूमिगत खदानों को बंद कर उत्खनन खदान चलाना चाह रही है, जिससे हम किसान रेत आशंकित हैं। और यह भी है कि बीसीसीएल के इस मंशा के खिलाफ हम लोग गोलबंद हो रहे हैं। वहीं आगामी 25 जनवरी को एक महाअधिवेशन की भी घोषणा करते हुए कहा कि इस अधिवेशन में बीसीसीएल एरिया 1 से 12 तक के संबंधित लोग जमा होंगे। हवाई के फोटो तो खूब खींचे हैं। बढ़िया फोटो बाबू के तो बता दे तो बीसीसीएल पॉलिसी बना रही है कि अंडरग्राउंड माइंस नहीं चलेगा। कहीं कहीं 2-4 माइंस चला रहे हैं, तो अब उनको निजीकरण के दौर में सारा सरफेस काटना है ऊपर से और कोयला उसको निकालना है। तो कोयला ऊपर सरफेस चाहिए और सरफेस का मालिक रैयत हैं। तो जब रैयत सरफेस का मालिक है तो रैयत आज 50 साल से सफ़र कर रहे हैं, उससे पहले से सफ़र कर रहे हैं। जब बीसीसीएल का राष्ट्रीयकरण हुआ कोयला उद्योग का, कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद जिस तरह से मजदूरों का सब कुछ बढ़ा, लेकिन रैयतों को कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। और वो अब जो है कि रैयतों को एहसास हो रहा है कि अब उसको मेरे ज़मीन पे आना है। पहले तो बोलता था कि अंडरग्राउंड का मालिक सरकार और बीसीसीएल है, कोल इंडिया है, लेकिन अब तो ज़मीन का सरफेस का मालिक रैयत है। तो अब रैयत की मर्जी से ही आपको कोयला निकालने का छूट यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि रैयत लोग काफ़ी दिनों से झेल रहे हैं। आज 40 साल 50 साल का पुराना केस आज भी लंबित बीसीसीएल और कोल इंडिया में पड़ा हुआ है, जो कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अब अभी का समय का मांग है कि हम लोग रैयत मजदूर जो है या किसान है वो आज संगठित होना है। संगठित होने से ही हम लोग अपना जो वाजिब हक है, हमारा जो बनता है, वो हक हम लोग ले पाएंगे। पहला सम्मेलन किसानों को 200 डेलीगेट का सम्मेलन होगा यहाँ रैयतों का, विस्थापितों का, आपके इसी क्षेत्र में करने की तैयारी है। और उस जो संगठन बनेगा उसका प्रारूप रहेगा, उसमें हम लोग एक बनाएंगे, संयोजक मंडली एक बनेगी, एक कार्यकारिणी का भी गठन करेंगे, एक हम लोग लीगल टीम भी, एडवाइजरी टीम भी रहेगा, और एक आईटी सेल का भी हम लोग उसमें गठन करेंगे, एक आरटीआई टीम भी हम लोग बनाएंगे, एक व्यवस्थापक मंडली भी हम लोग बनाएंगे। इसका कोई अध्यक्ष सचिव नहीं रहेंगे। हम लोग संयुक्त रूप से जो संयोजक मंडली है वो इस पूरे आंदोलन का, इस पूरे कार्यक्रम का हम लोग सामूहिक सर्वसम्मति से, सामूहिक तरीके से निर्णय लेकर के बैठाएंगे। ये स्थानीय जो रैयत हैं, यहाँ के जो विस्थापित हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी अभी तक बीसीसीएल कर रही है, जो सारे हमारे बड़े भाई लोग बताएं विस्तार से, उनके ऊपर ये सारा अभियान चलाया जा रहा है। और 25 जनवरी को हमारे माथाबंद ग्राउंड में एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक के सभी स्थानीय जो आपके विस्थापित हैं, रैयत हैं, आउटसोर्सिंग के जो मजदूर हैं, वो भी इसमें सम्मेलन में भाग लेंगे। क्योंकि उस मुद्दे पर भी हम लोग पॉइंट रखे हुए हैं कि स्थानीय को रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा है। यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनियाँ आती है, स्थानीय रैयतों का ज़मीन पर काम करती है और स्थानीय लोगों को रखा नहीं जाता है। इसके ऊपर भी विचार रखा हुआ, पॉइंट रखा हुआ, उस पर भी विचार करेंगे। और स्थानीय जो मजदूर हैं आउटसोर्सिंग के, उनको भी बुलाया जा रहा है। बहुत सारे जो मांग हैं, जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि लिंकेज का कोयला सिर्फ व्यवसायी लोगों को दिया जाता है चलाने के लिए।
हम लोग रैयतों के लिए मांग करेंगे कि अगर हमारी ज़मीन आप ले रहे हैं, सरकार ले रहे हैं, तो वो जो पॉलिसी है लिंकेज का, वो कोयला विस्थापित को भी दीजिए कम रेट में। अब हमारे घर की ज़मीन में, हमारे ज़मीन में, बाप दादा के पुरखों की ज़मीन में आप काम करेंगे तो हमें भी रियायत दर पर कोयला दिया जाए, हमें भी सुविधा दिया जाए कि हम कम दाम में कोयला उठाएं, क्योंकि हर कोई 2 एकड़ ज़मीन दे करके नौकरी नहीं ले सकता है। अगर 2 एकड़ ज़मीन दे के नौकरी लेता है एक भाई, और अगर 3 भाई है तो 2 भाई मरता है भूखे। उस हालात में उन परिवार के लोगों को या तो स्थानीय जो यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी आ रही उस पर रोज़गार सुनिश्चित किया जाए। आपका जो उस परियोजना से कोयला उठा हो रहा है उस पर डीओ के माध्यम से रैयतों को सुविधा दिया जाए। तो बहुत सारी मांगे हैं जो हम लोग उस दिन रखेंगे। तैयारी 25 तारीख का कर रहे हैं, ज़ोरदार तैयारी है। सब स्थानीय बेरोजगार युवा जो आउटसोर्सिंग पे जुड़े हुए हैं, स्थानीय रैयत मजदूर, सबसे आग्रह है कि सब कोई आए, इस सम्मेलन में भाग लें बड़ी संख्या में और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।